अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 44 के तहत रिसीवर को मुकर्रर किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, और रिसीवर के पावर्स, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तयन सिविल प्रोसीजर कोड के तहत किया जाता है। सिविल प्रोसीजर कोड का आर्डर 40 जो होता है वो रिसीवर के मामले को डील करता है। आर्डर 40 रूल 1 सब रूल 1 के तहत कोर्ट को अख्तियार दिए गए हैं कि वो रिसीवर मुकर्रर कर सकती है। रिसीवर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट भी हो सकता है और डिक्री पास होने के बाद भी हो सकता है। रिसीवर किसी भी शख्स के प्रॉपर्टी जब उसके पोजीशन में है तो कोर्ट के आर्डर के बाद वो रिसीवर को दी जाती है। यानी कि जो बंदा प्रॉपर्टी के कब्ज़े में है उससे कब्ज़ा वापस खाली करवाया जाएगा और रिसीवर को हैंड ओवर किया जाएगा। और इस सब रूल 1 का क्लास डी जो है, डी के तहत कोर्ट जैसे मुनासिब समझेगी उतने अख्तियारात रिसीवर को दे सकती है कि वो प्रॉपर्टी की देखभाल करे, प्रॉपर्टी की सार संभाल ठीक तरह से करे, और अगर रेंट पे कोई प्रॉपर्टी है तो वो रेंट पे मैनेज करे और रेंट वहाँ से रिकवर करे, और रेंट जो देने वाले हैं उनसे वापस भी ले सकता है। नया कोई एग्रीमेंट करके कोई नया टेनेंट भी मुकर्रर कर सकता है। जितने भी अख्तियारात कोर्ट देना चाहती है तो इतने अख्तियारात दे सकती है। आर्डर 40 रूल 2 के तहत सब रूल 2 जो है, रूल 1 सब रूल 2 के तहत एक बार डाला गया है, मना की गई है कि ऐसी सूरत में रिसीवर मुकर्रर नहीं किया जाएगा जब प्रॉपर्टी किसी ऐसे शख्स के कब्ज़े में है जिसके साथ पार्टीज़ जो सूट वाली हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा कोई बंदा है जिसकी प्रॉपर्टी के टाइटल के मुतालिक जो पार्टीज़ आपस में लड़ रहे हैं कोई भी राइट नहीं रखती हैं, तो ऐसे शख्स को कभी भी बेदखल नहीं किया जाएगा और ऐसी प्रॉपर्टी किसी रिसीवर को हैंड ओवर नहीं की जाएगी। आर्डर 40 रूल 3 के तहत कोर्ट जितना मुनासिब समझेगी तो रिसीवर को रेम्यूनरेशन भी अदा किया जाएगा, उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। जितनी वो ड्यूटी दे रहा है उसे ड्यूटी देने के लिए उसको मुआवजा भी अदा किया जाएगा। और आर्डर 40 रूल 4 के तहत ड्यूटीज़ डाली गई हैं रिसीवर के ऊपर। तो रिसीवर को जब कोई प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाती है तो उससे सिक्योरिटी भी कोर्ट मांगती है, तो वो सिक्योरिटी दे कि वो प्रॉपर तरीके से उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा, उसकी सार संभाल करेगा और उसको मेंटेन करेगा। उसके अलावा अकाउंट्स जितने भी लायबल हैं उस प्रॉपर्टी के, उसको अदा करने के लिए भी उस रिसीवर को पाबंद किया जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी के जो भी अकाउंट्स हैं उसका हिसाब भी करे और जैसे मुनासिब समझेगी कोर्ट तो उसका जो प्रोड्यूस है वो प्रोड्यूस जो आमदनी आती है या रेंट आती है, जितने कोर्ट जैसे मुनासिब समझेगी, यानी कि कभी मंथली रेंट आती है, कभी 6 माह के बाद फसल की पैदावार आती है, कभी 1 साल के बाद फसल की पैदावार आती है, तो जैसे कोर्ट प्रॉपर्टी की नोयत देख के मुनासिब समझेगी ऐसा आर्डर पास करेगी कि इतने अरसे के बाद जो भी प्रोड्यूस होगी वो प्रोड्यूस रिसीवर आके कोर्ट में जमा कराने का पाबंद है। और ड्यूटीज़ में रिसीवर की ड्यूटीज़ में ये भी शामिल है कि वो किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करेगा, कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट नहीं करेगा, कोई ग्रास मिसकंडक्ट, ग्रास नेग्लिजेंसी नहीं करेगा।
जिस वजह से उस प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म का नुकसान हो। रिसीवर सिर्फ इन कंडीशंस में मुकर्रर किया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है उसको महफूज किया जाए। रिसीवर जब दोनों पार्टीज आपस में लड़ती हैं तो ये खदशा होता है कि जिस पार्टी के पोजीशन में प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी समझती है मेरा टाइटल डॉक्यूमेंट बिल्कुल वीक है और मेरी फेवर में केस नहीं होगा, डिक्री मेरी फेवर में नहीं होगी, और समझता है कभी भी मुझे प्रॉपर्टी वापस देनी होगी, तो प्रॉपर्टी को डैमेज देता है। जैसे कोई गार्डन होता है, बागात होती है, तो बागात को सही तरह से उसकी देखभाल नहीं करेगा तो वो गार्डन ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसका परमानेंट लॉस हो जाएगा। जब प्रॉपर्टी ओनर को वापस दी जाएगी तो उसको परमानेंट लॉस होगा। जहाँ प्रॉपर्टी को वो छोड़ देता है, वो आबाद सही तरीके से नहीं करता है, तो प्रॉपर्टी बंजर बन जाएगी। जब तक सूट का फाइनल डिसीजन आए तब तक प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसको महफूज करने के लिए रिसीवर मुकर्रर किया जाता है ताकि इस प्रॉपर्टी को महफूज किया जाए, प्रॉपर्टी को किसी किस्म का लॉस न हो। ऑर्डर 40 रूल 4 के तहत जो ड्यूटीज़ डाली गई थी रूल 3 में, उसकी अगर कंप्लायंस नहीं करता है, रिसीवर कंप्लायंस नहीं करता है एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज़ के मुतालिक ऑर्डर 4 डील करता है। अगर उसे सिक्योरिटी मांगी गई है रिसीवर से, वो सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, उसको अकाउंट कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है, वो अकाउंट पेश नहीं कर रहा है, उसे हुक्म दिया गया है कि प्रॉपर्टी के मुतालिक जो भी लायबिलिटीज़ हैं वो अदा करो, वो अदा नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए हुक्म दिया गया है, कोई भी ऐसी लापरवाही ना करे जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हो, तो वो लापरवाही का शिकार होता है, और उसी लापरवाही की वजह से अगर प्रॉपर्टी को कहीं नुकसान होता है तो उस नुकसान का अजाला करने के लिए कोर्ट उस रिसीवर को पाबंद करती है, और अगर मुनासिब समझती हो तो रिसीवर की अपनी जो प्रॉपर्टी है वो पोजीशन में लेती है और उसे सेल करके उसकी जो है नुकसान जो किया है वो उस नुकसान का अजाला किया जाता है। बाकी जितनी प्रॉपर्टी बचती है वो जो है रिसीवर को वापस की जाती है। ऑर्डर 40 रूल 5 डील करता है रिसीवर की अपॉइंटमेंट जब कोई कलेक्टर रिसीवर हो। कलेक्टर रिसीवर इस सूरत में कोर्ट बनाती है कि जब